सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई कल रिजल्ट आया है 31 जुलाई को। यूपी पुलिस का रिजल्ट आउट कर दिया गया था। जिस भी भाई बहन का सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन भी भाई या बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी आगे जो वैकेंसी है एसआई की वैकेंसी हमारी बची हुई है। जो एसआई की वैकेंसी अक्टूबर से नवंबर के बीच देखने को मिलने वाली है। उसमें साथ ही कांस्टेबल की जो वैकेंसी भी आएंगी और जो होम गार्ड हैं वह वैकेंसी भी आने वाली है। तो अपना धैर्य नहीं खोना है, अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना है। और मुझे इतना पता है कि जो मेहनत करता है वो एक ना एक दिन उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, थोड़ी सी मतलब एक ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें लगने वाला है। क्या मतलब पीएसटी में हमारा पीएसटी में क्या रनिंग मुश्किल होगी? तो भाई हाँ, हो सकता है कि रनिंग आपकी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन मतलब पीएसटी डी पीएसटी के लिए हो चुका है, तो आपको रनिंग करनी चाहिए। क्योंकि इसमें ये नहीं पता रहता है कि भाई, मैं आपको बताऊं तो इसमें ये नहीं पता है कि आपका स्कोर मतलब कितना है, क्या है, मतलब कुछ ये नहीं पता कि आपका स्कोर उसमें घटा है या बढ़ा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको स्कोर कार्ड अभी नहीं मिलेगा, फाइनल के बाद मिलेगा, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। भाई अगर किसी का फाइनल के बाद स्कोर कार्ड आ रहा है तो उसका क्या महत्व है बताइए? अगर किसी का एक नंबर फालतू है वो भी फिजिकल मानने जाएगा, क्या पता उसका एक नंबर फालतू है या ज़्यादा है, नहीं पता कर सकते ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल तो आपको मारने जाना है, ठीक है ना? फिजिकल तो मारना है भाई। जिसका भी इसमें सिलेक्शन हुआ तो प्लीज़ अपनी जो है तैयारी में लगे, रनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से अपनी करते रहो, और नहीं तो हिल जाओगे भाई। 17 अगस्त से ये लगभग आपका क्या होने वाला है, डीबी पीएसटी, वो डीबी पीएसटी होने वाला है, ठीक है? डी बी एस टी जो है आप 17 अगस्त के आसपास होने वाला है। तो 17 अगस्त के लगा लो आप, 17 सितंबर के आसपास से आपकी रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मुश्किल से मुश्किल 1 महीना आपको इसमें मिलेगा। तो भाई मैं कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में, चेस्ट हाइट और वेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्या कुछ कितना होना चाहिए। तो आप सभी समझ गए होंगे भाई, रनिंग की प्रैक्टिस आप सभी करते रहिए, ठीक है? रनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो भाई मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है? क्या ये क्लियर चमक रहा है आपको? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ये साफ नहीं चमक रहा होगा, सामान्य। यानी मैं यूआर की बात करूँ तो यूआर में हाइट एक 168 सेंटीमीटर लेते हैं। बता। ग्यारह नंबर, 11 मुझे बता फिर आप 15 नंबर बड़ा। अरे वो अपने बता रहा है उसके। अगर मैं बात करूँ तो चेस्ट चेस्ट जो है यूआर में 79 चाहिए, बिना बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 84 फुलाव के साथ चाहिए, ठीक है ना? फुलाव के साथ जो होना चाहिए आपका 84 चेस्ट होना चाहिए। अब ये किस किस के लिए है? तो ये जो है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, ठीक है? यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट 161 होने वाली है, चेस्ट 79 से 84 होने वाला। 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं लगाया तो आप वहाँ डिसक्वालीफाई हो सकते हो भाई, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक बार इसका डीपीएसटी दे चुका हूँ, ठीक है? तो आपको 5 सेंटीमीटर फ्लॉप, अगर आपका चेस्ट एक आध से 1 से 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है तो आपको पूरा चांस देंगे। आपको मतलब कहेंगे कि आप जो पुशअप मारो या कुछ भी करो, इस तरीके से आपको भी टाइमिंग देंगे। 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर अगर आपका कम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पुशअप भी मार सकते हो, क्यों? आपको भी टाइमिंग देंगे, मतलब एकदम से ही आपको क्या डिसक्वालीफाई नहीं करेंगे, ठीक है? और तो अब ये सब चमक रहा होगा भाई, पहले थोड़ा गंदा चमक रहा था, अब ये क्लियर चमक रहा है। आपको दिखा दूँ, यू आर 168 सेंटीमीटर, ओ बी सी 168 सेंटीमीटर, ए डब्ल्यू एस 168 सेंटीमीटर, अगर एस सी की बात करूँ 168 सेंटीमीटर, और एस टी मेल में 160 सेंटीमीटर लंबाई ली जाती है। फुलाप आप सभी देख सकते हैं, 79 से 84, 79 से 84, ओ बी सी का भी, और ए डब्ल्यू एस 79 से 84, एस सी 79 से 84। अगर मैं एस टी की बात करूँ तो 77 से 82 जिसे चाहिए एस टी का, तो ठीक है ना?
और मैं बात कर लेता हूँ कुछ गर्ल्स की बात करूँ, महिलाएं जो है, मैं गर्ल्स की बात कर लेता हूँ। जो गर्ल्स हैं, मैं गर्ल्स की अगर बात करूँ तो भैया गर्ल्स में आप देखो तो यूआर में हाइट 152 सेंटीमीटर, ओबीसी में 152 सेंटीमीटर, और AWS में 152 सेंटीमीटर, SC की बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर, और ST की बात करूँ तो इन्हें उसमें थोड़ी छूट होती है, 147 सेंटीमीटर गर्ल्स की हाइट ली जाती है। और अगर मैं वजन की बात करूँ, लड़की जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में लड़की फेल होती हैं तो वो है आपका वजन। 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन आपके जो आपके अंदर होना चाहिए, चाहे वह कोई सी भी कैटेगरी, आप चाहे किसी से कोई सी कैटेगरी से भी हो, चाहे UR OBC EWS SC ST किसी भी कैटेगरी से है, तो आपका जो वजन है वो न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो जिस भी मेरी बहन का अगर 40 किलोग्राम से अगर 1 किलो वजन भी या 1.5 किलो वजन भी कम आ रहा है तो प्लीज़ अपने वजन पर ध्यान दीजिए, वजन को मेंटेन ज़रूर करो। क्योंकि आप रनिंग करोगी तो फिर आपका जो शरीर घटेगा, वजन फिर भी कम होना है। तो इसलिए आपके जो जो अपना वजन है उसे मेंटेन करके चलिए। 40 किलो वजन तो आपको मतलब न्यूनतम आपका होना होना चाहिए। माना अगर 1 किलो वजन आपका कम है, मान लिया 1 किलो वजन आपका कम है, तो क्या कर सकते हैं आप उस दिन ही क्या कर सकते हैं, कुछ केले भी खा सकते हैं या कुछ खाकर जा सकते हैं, जिससे आपका वजन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। या 1 लीटर पानी पी लो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तरीके हैं। तो वही ये थोड़ा सा ज़रा गंदा चमक रहा है, मैं एक बार देख लूँ इसे। हम्म, अगर मैं बात करूँ चेस्ट फुलाव की, ये कह रहा है नॉर्मल चेस्ट नापते समय आपकी जो सांस है, वो जो सांस की अगर मैं बात करूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके। नॉर्मल चेस्ट है नापते समय सांस बाहर निकाल कर नॉर्मल खड़े हों, ताकि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आसानी से लग सके। अगर आपका जो चेस्ट, आप शुरू से ही उसमें हवा भर लेंगे, तो हवा भरने के बाद क्या होगा, अगर आपने शुरू में ही हवा भर ली तो आप फुलाव नहीं मार पाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहले ही उसमें हवा ना भरें, ठीक है, अपनी सांस को ना फुलाएं, ठीक है। महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम हो, और पुरुष के लिए वजन की कोई शर्त नहीं है, ठीक है ना। पुरुष के लिए कोई वजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के PAT की, तो अभ्यर्थी यानी कि मैं बात करूँ मेल की, पुरुष अभ्यर्थी को 4800 मीटर 25 मिनट में मारनी होती है रेस, जिसमें से 12 चक्कर हमारे मारे जाते हैं, जो प्रत्येक चक्कर 400 मीटर का होता है। महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में, जो 6 चक्कर लगते हैं, प्रत्येक चक्कर 400 मीटर का होता है। अगली बात करूं तो जो आगे कुछ बताई गई हैं ये बात, तो मैं ये दिखा देता हूं आपको। दौड़ते समय चिप और चक्कर गिनने की सावधानी। दौड़ते समय पैर में RFID, जो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक चिप होती है, टाइमिंग चिप लगाई जाती है। अभ्यर्थियों को उन अपने चक्कर स्वयं गिनने होते हैं। कई बार अगर मैं बात करूं तो कई बार जो है, जो भाई होते हैं मेरे, जो भाई बहन, क्या मतलब जो भाई होते हैं वे 11 चक्कर ही मार कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी जो है रनिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा होने पे क्या होता है, 11 चक्कर लगने पर आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि आपको 12 चक्कर मारने होते हैं, रुक जाते हैं और फेल हो जाते हैं। इसलिए चक्कर गिनना विशेष ध्यान रखें। जब आप रनिंग करने जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, तो जो हमारी उंगली होती है, हाथ की उंगली या फिर जो अंगूठे हैं, उनमें आप रबड़ पहन सकते हैं, जिससे कि 10 चक्कर आपके हाथ में होंगे और 2 चक्कर आप शुरू में रबड़ से मतलब कर सकते हैं। मैं थोड़ी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँ, दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए, फ़ोटो ID होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो, मतलब मूल होना चाहिए आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड यदि त्रुटि हो तो कुछ मतलब अपना पैन कार्ड भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID भी ये ले जा सकते हैं। अब DB जो हमारा DB एडमिट कार्ड होना आपका ज़रूरी है। जो आपका DB का एडमिट कार्ड आएगा वो तो होना होना ज़रूरी है, उससे ही एंट्री होगी। DB का एडमिट कार्ड होना चाहिए एंट्री के लिए, और एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए। यूपी पुलिस आवेदन पत्र, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म के बाद आपको एक उसने जो जहाँ भी आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, उस सेंटर वाले ने आपको क्या दिया होगा, एक क्या है, एक प्राप्त आवेदन पत्र की प्रिंटिंग कॉपी देता है निकाल के, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वे वो लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बाद में जब DPST के एडमिट कार्ड आएंगे तभी क्या कर देंगे, आपको एक एक लिंक देंगे जिस पे मतलब अपना आप क्या कर सकते हैं, जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो और बिल्कुल मूल होनी चाहिए, मतलब टू कॉपी जो उनकी फ़ोटो कॉपी होती है वो नहीं चलेगी। स्नातक मार्कशीट, यदि आवेदन करते समय अगर आपने क्या लगाई है BA BSc या मतलब जो ग्रेजुएशन की कोई भी ऐसी डिग्री लगाई है तो वो आपके लिए ले जाना अनिवार्य होगा, अगर आपने फॉर्म में लगाई है तब। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, SC ST OBC। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ इनकी, मैं अभी इनकी डेट नहीं बता रहा हूँ कि कब से कब तक की जाति मतलब होनी चाहिए, क्योंकि SC ST की तो चल जाती है। ठीक है, SC ST चल जाती है, थोड़ी बहुत पुरानी चल जाती है, लेकिन जो OBC और EWS है इनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितनी पुरानी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, EWS प्रमाण पत्र। अगला, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए, जो जो निवासियों के लिए होता है, यानी कि ये कितना भी पुराना हो सकता है, चल जाएगा। ठीक है, अगर पुराना है तो। नंबर 9 है पासपोर्ट साइज फ़ोटो 8 से 10 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, यदि आवेदन वाली फ़ोटो उपलब्ध हो तो अति उत्तम है। जब आपने फॉर्म ऑनलाइन करा होगा अगर वो फ़ोटो आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो कोई नहीं, आप बनवा लेना। शपथ पत्र, अगर मैं बात करूँ एफिडेविट, एक एफिडेविट चीज़ होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में एफिडेविट क्या होता है। अगर आपके नाम में, पिता के नाम में या माता जी के नाम में स्पेलिंग या एड्रेस पिन कोड में कोई त्रुटि होने पर तहसील से बनवा कर ले जाएं। अगर कुछ भी दिक्कत है, क्योंकि मैंने भी RPF पर जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो मैं तभी बनवा कर ले गया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नाम में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं बनवा के ले गया था। तो ये क्या कर सकते हैं, आप तहसील से बनवा सकते हैं कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो है अंतिम शैक्षणिक संस्था 12वीं स्कूल या जो तहसील से बनवा लें, या फिर स्कूल जहाँ से तो आपने इंटर किया है वहाँ से आप इसे चरित्र प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चरित्र प्रमाण पत्र को नहीं लेते हैं, ज़्यादातर चरित्र प्रमाण पत्र मेडिकल में लगाया जाता है। अब फिर भी आप क्या करना, बनवा के ले जाना, अपने पास रखना, जब आपका मेडिकल होगा तब वहाँ दिखा देना। ठीक है, फोटो कॉपी की बात करो तो प्रति एक जितने भी आपके पास आपके कागज़ हैं, आपकी इंटर की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, जो भी जाति प्रमाण पत्र जो भी होगा उसकी कम से कम दो दो फोटो कॉपी, दो दो मतलब लेते तो वहाँ एक ही हैं, दो आप करा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो तो फिर दो दो फोटो कॉपी तो आपको लेकर ही जानी, क्योंकि डबल साइड बनता है, एक साइड पे जमा करवा लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं बात करूं, जैसे एक है मतलब समाधान, क्या है एफिडेविट क्या है। तहसील से एक एफिडेविट बनवा लें जिसमें सही नाम की घोषणा की गई है। यूपी पुलिस में एफिडेविट की पूरी तरह से मान्य होता है, यानी कि जो आपको बाहर नहीं करा जाएगा, ऐसी कुछ भी दिक्कत है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। आगे बात करूँ मैं, शादीशुदा महिलाओं को दस्तावेज जो मायके के लगेंगे या फिर ससुराल के। ठीक है, पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र मायके पक्ष सबसे सुरक्षित होता है, अगर हम आपके पास मायके पक्ष का है। यदि ससुराल से बनवा रखा है तो, अगर ससुराल से बनवा रखा है तो उसके साथ मैरिड क्या है, तो मैरिज होता है, मैरिज सर्टिफिकेट और जो एफिडेविट रखें। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास इंटर की जगह डिप्लोमा है तो केवल समकक्ष मान्य प्राप्त डिप्लोमा ही मान्य होगा, अन्यथा फिर इंटर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ठीक है, जाति EWS प्रमाण पत्र अगर केंद्र का है तो क्या करें भाई, अगर किसी के पास केंद्र राज्य मतलब केंद्र का है जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या करना है। तो यूपी पुलिस में क्या होता है, यूपी पुलिस राज्य सरकार की भर्ती है, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी केंद्र का इसमें मान्य नहीं होगा। ठीक है, आपको लगवाना है राज्य का ही लेकर जाना है, इसमें केंद्र का आपको मान्य नहीं है, क्योंकि ये स्टेट की नौकरी है। मैं बात करूँ जो अन्य है, यानी अदर राज्य से हैं, जो अदर अदर स्टेट से आते हैं मेरे भाई, उनका क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो अन्य राज्यों को ज़्यादा नहीं, क्योंकि वे UR में काउंट होते हैं, उनमें ज़्यादा नहीं कुछ ले जाना होता, उन्हें केवल 10th की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, फ़ोटो ID इनकी और जो है इनकी जो मूल निवास और जाति की आवश्यकता नहीं होती है। 10th इंटर फ़ोटो ID इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, और अदर राज्य को इसके जो अदर स्टेट के उनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ एफिडेविट कैसा होता है। तो भाई ये है एफिडेविट। ठीक है, इस तरीके से एफिडेविट बनता है, ये होता है, आपका नाम लिखा जाएगा इसमें सभी। ये 10 रुपये का एफिडेविट मतलब 10 रुपये में ले सकते हैं, और बनवाने के जो भी वो 100 से 150 रुपये लेगा वो बनवा सकते हैं आप तहसील में। इसमें आप जो है इस तरीके से आपकी इसमें प्रॉब्लम जो है आपकी प्रॉब्लम लिख दी जाएंगी, जो भी आप प्रॉब्लम बताएंगे हम ये इसमें ऐसी दिक्कत है, तो मैं आपको दिखा दिया है एफिडेविट क्या होता है, सभी चीज़ को मैंने समझाया। और मैंने आपको अभी जाति की डेट नहीं बताई है कि किस डेट से किस डेट का मान्य होगा, वह भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पूरा ही क्या मिलने, मतलब पूरी ही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भाइयों बहन को भी पता चल सके। तो भाई तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।